इस समय मैं मौजूद हूँ हरदोई के शाहबाद में। अमूमन देखा गया है कि सर्दी के मौसम में माँ बाप जो है अपने बच्चों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद होते हैं। तो इसी को लेकर आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शारिक परवेज जी के पास, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि सर्दी में जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं खास तौर से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सर्दी में होने वाली बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि सर्दी में कौन कौन से रोग होते हैं और किस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पे मैंने देखा है सर्दी के टाइम में जो बच्चों में रोग होते हैं, अगर हम चाहें तो उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में मतलब एक वो बीमारी जो 1 महीने से छोटे बच्चों में हो रही है, उसके बाद 1 महीने से लेकर 6 महीने या फिर अमूमन 2 साल, और एक जो आमतौर पे जो सर्दी खांसी होती है वो 2 साल से बड़े बच्चों में। तो तीनों के में थोड़ा सा बीमारी का तरीका भी अलग है, इलाज का तरीका भी अलग है। जैसे छोटे बच्चों में जो 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे सांस चलती है या खांसी आने लगती है, और कभी कभी खांसी नहीं भी आती तो भी सांस चलती है, तो घर वाले क्या करते हैं कि चलो बच्चों को हम नेबुलाइज करा देते हैं कि सिर्फ उसको सांस चल रही है, हर सांस में जो है भाप लगने की दिक्कत होती है। तो आमतौर पे जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर सांस चल रही होती तो ये निमोनिया के बजाय ये सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। भाप के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पर इतने छोटे बच्चों को अगर ज़रा भी सांस चल रही है तो बिना डॉक्टर के परामर्श के ना तो कोई दवा दें और ना ही भाप लगवाएं। उसके बाद अगर 1 महीने से जो 6 महीने के या 2 साल तक के बच्चे होते हैं, तो 6 महीने का काफ़ी बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस होती है, उनमें भी सांस चलती है, खांसी आती है। लोग इसको आमतौर पे निमोनिया बोल देते हैं। हम भी लोग कभी कभी लोगों को समझाने के लिए इसको निमोनिया बोलते हैं, लेकिन निमोनिया होता है एक्चुअली फेफड़ों के लिए। इसमें क्या होता है, ये सांस की नली थोड़ी सी पतली हो जाती है, उसमें से हवा कम पास होने की वजह से बच्चे जो हैं वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं। इसमें कुछ बच्चे जो जिनके सिर्फ खांसी आती है, सांस हल्की चलती है, तो वो दवाई से और नेबुलाइजेशन से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सांस बहुत ज़्यादा चल रही है और आपका बच्चा दूध पीने में दिक्कत कर रहा है किसी भी गार्जियन का, तो सबसे पहला तो अगर उनको लगता है कि हाँ दूध छोड़ छोड़ के पी रहा है या जोर लगा रहा है या सांस लेते वक्त सीने के नीचे गड्ढा बन रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये ब्रोंकियोलाइटिस होती है। और कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें सांस की बीमारी आमतौर पे तो कम होती है, लेकिन निमोनिया का केस है। आजकल ठंडक में कुछ बच्चों को जो दमा के पुराने दमा के मरीज़ होते हैं, उनमें दमा फ्लेयर अप हो जाता है, तेज़ी के साथ सांस चलने लगती है, फूलने लगती है। तो या फिर कभी कभी होता है कि नॉर्मल सर्दी खांसी भी होती है, वो तो खैर दवाओं से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सांस चल रही है या तो वो निमोनिया के लक्षण है 2 साल से बड़े बच्चों में, या फिर वो दमा फ्लेयर अप हो गया है, उनको दमा की शिकायत बढ़ गई है, तो फ़ौरन ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि बहुत से मरीज आपके पास आते होंगे जो कहते होंगे कि मतलब हमारे बच्चे की बहुत तेज़ सांस फूल रही है, और जब वो तेज़ तेज़ भागता है दौड़ता है तब उसकी सांस फूलने लगती है, उसको परेशानी होने लगती है। तो एक बीमारी सुनने में आता है कि बच्चों के दिल में छेद हो जाता है। तो ये बच्चों के दिल में छेद क्या होता है, अगर किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से माँ बाप को उसकी केयर करनी चाहिए। देखिए आमतौर पे जो बच्चों के दिल पे छेद होता है ये उम्र के बाद कम होता है। एक्चुअली होता तभी है जब बच्चे माँ के पेट में ही होते हैं। इसके पता कभी कभी होता है शुरुआती दिनों में चल जाता है, कभी कभी कुछ महीनों के बाद, इवन कभी कभी होता है कि माँ बाप को ही कुछ टाइम के बाद पता चलता है। डॉक्टर अगर माँ बाप शुरू में कभी डॉक्टर तक पहुँचते हैं तो वो इसकी दिल की धड़कन से अंदाज़ा लगाता है कि दिल में छेद है। कभी कभी होता है ये छेद नहीं होता है अलग से, आमतौर पर जो एक रास्ता होता है जो पहले से जो छेद बना होता है वही काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके के बच्चों में ये होता है कि उनमें थकान जल्दी होती है, दूध पीने से वो जल्दी थक जाते हैं शुरू के टाइम में, बाद में उनको जो है चलने फिरने में थकान ज़्यादा हो जाती है या खांसी जल्दी जल्दी आती है। इस तरीके के बच्चे आमतौर पे 70% केस में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। धीरे धीरे करके इसका साइज़ कम होता चला जाता है और इसको डॉक्टर को दिखाते रहें अपने, तो वो इको करा के चेक करता है। और कभी कभी 30% केस में कुछ छेद ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो जब जांचें होती हैं तब क्लियर होता है कि वो कितना बड़ा है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जो बच्चे दिल की बीमारी वाले होते हैं उनमें निमोनिया होने के चांस, सांस की नली में इन्फेक्शन होने के चांस, या फिर कभी कभी होता है कि क्योंकि दिल की दिक्कत की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है तो सेप्टिसीमिया यानी पूरी बॉडी के इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चा कभी कभी होता है दिल की परेशानी की वजह से परेशान नहीं होता, जड़ तो दिल के अंदर होती है, लेकिन वो परेशान एक्चुअली निमोनिया की वजह से भी हो जाता है। तो तब जब भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चा, और आमतौर पे ऐसे इस तरीके के बच्चों में ये रहता है कि बच्चा थोड़ी बहुत सांस जब ठीक होता है तब भी लेता रहता है। माँ बाप को लगता है कि बच्चा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ लेता है सांस,
तो बहुत कम ऐसा होता है कि माँ बाप को बहुत बाद में पता चले। मेरे पास आने वाले ज़्यादातर बच्चों के घर वाले शुरू में ही 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने की, कभी-कभी 5-6 महीने की एज पे ही बता देते हैं, डॉक्टर साहब ये शुरू से लेता था या इस तरीके की चीज़ थी। तो हम लोग पता करके शुरू में इसकी जाँच के लिए भेज देते हैं, और अगर मान लो कोई छोटी-मोटी चीज़ निकलती तो बता देते हैं कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा घबराने की नहीं है, जाँच करवाते रहेंगे और आगे चल के धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा दिक्कत होती तो उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल छोटी उम्र में बच्चों के चश्मा लगता चला जा रहा है। देख रहे होंगे 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे चश्मा लगा रहे हैं, उनकी आंखें बहुत तेजी के साथ मतलब जो रोशनी है उनकी वीक हो रही है। तो इसकी क्या वजह है, और ऐसे पेरेंट्स के इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? आमतौर पे देखिए, चश्मे की वजह पहले भी जो है चश्मा लगा करता था, पहले कुछ कम लगता था, अब कुछ ज़्यादा लगता है। इसमें 2 वजह हैं, ज़रूरी नहीं कि बीमारी बढ़ी है, अब अवेयरनेस भी बढ़ गई है। पहले ये लगता था कि हाँ भाई बच्चा हमारा जो है, वो लोगों को लगता था कि हम बच्चों को, जो हमारे बच्चे की नज़र वाली दिक्कत नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई ले रहे हैं। अब हमारे पास में या किसी भी डॉक्टर के पास में, बच्चों के डॉक्टर के पास में अगर गार्जियन जाते हैं, सर के दर्द की दिक्कत बार बार बताते हैं कि भाई बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो हम लोग उसकी आँख की जाँच की सलाह देते हैं। तो अगर उसका नंबर निकलता है तो फिर चश्मा लग जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ तो अवेयरनेस भी बढ़ी है, कुछ बीमारी भी बढ़ी है। आँखों की दिक्कत की वजह है बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना। अब चूँकि मकानात बहुत बन गए हैं, इतना ज़्यादा आबादी हो गई है, खेल कूद की जगहें कम बनी हैं। दूसरी चीज़, मोबाइल आने की वजह से बच्चों ने स्क्रीन पर टाइम देना ज़्यादा शुरू किया है। जो कलर स्क्रीन होती है, आमतौर पर उसका टाइम 1 से 1.5 घंटा, हद से 2 घंटा है, लेकिन आजकल जो बच्चे होते हैं वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, इवन कुछ बच्चे तो होता है 7-7, 8-8 घंटे स्क्रीन पे बिताते हैं। तो उनमें चश्मे लगने की संभावना बढ़ी है। हमको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि मतलब एक तो बीमारी भी बढ़ी है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अवेयरनेस भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी की वजह से चश्मे बढ़े हैं, लोग जागरूक हो गए, इसलिए अपने बच्चों को कम उम्र पे ही अगर नज़र की बीमारी पता चलता तो चश्मे लगवाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे बच्चे जो बार बार स्क्रीन मतलब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माँ बाप को ऐसे मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे? माँ बाप के लिए यही रहेगा कि भाई बच्चों को, आमतौर पे माँ बाप ये होते हैं कि अपना अगर कोई काम कर रहे हैं या दोनों वर्किंग है, कभी कभी एक वर्क में लगा हुआ है, तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन मोबाइल पकड़ाने के अलावा बहुत से ऐसे क्रिएटिव गेम्स भी आते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि घर में और बच्चे हैं तो उनके साथ खेल सकता है, और नहीं भी बच्चे हैं तो मोबाइल के अलावा कई गेम्स आते हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी के, मतलब उनके अंदर की क्रिएशन को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, उनके दिमाग को मजबूत करते हैं। तो मोबाइल के बजाय बच्चों को उन गेम्स की तरफ लगाएं। एक तो उनका स्क्रीन टाइम भी कम होगा, और दूसरी चीज़ उनके सोचने समझने की शक्ति वो भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ रहा है। बच्चे खास तौर से मोमोज है, पिज्ज़ा है, इस टाइप की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या इससे उनकी सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ये फास्ट फूड खाने से एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चे जो नॉर्मली अपने खाने का टाइम होता है उस खाने को नहीं खाते। फास्ट फूड में आमतौर पे जो ऑयल बेस्ड फार्मूलाज होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा होता है। इस वजह से बच्चों में कम उम्र में ही मोटापा बढ़ता है। जी। छोटे बच्चे आमतौर पे इतनी एक्सरसाइज कर नहीं पाते, ना ही उनको घर वाले इतना ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ फास्ट फूड का ये रहता है कि कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी की वजह से। और दूसरी चीज़ ये टेस्टी होते हैं, तो फिर बच्चों का एक तरीके का शौक भी बढ़ जाता है कि हम फास्ट फूड खाएं। लेकिन इसमें एक तो ये होता है कि नॉर्मली जो हमारा रोज़ाना RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को मिल नहीं पाती, सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। ऑयल बेस्ड फार्मूला खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ता है, मोटापा आगे चल के कई बीमारी को जन्म देता है। जैसे मेरे पास आते हैं, भाई डॉक्टर साहब बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, तो हम लोग उनको खाने पीने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर ये गार्जियन ये आएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब अब तो मोटा हो गया, वजन कम कैसे करें, तो याद रखिए कि वजन बढ़ाना तो फिर भी एक बार आसान काम है, वजन घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बच्चे को मेरा तो ये कहना रहेगा, या तो कम से कम दें, या फिर बच्चे को एक दिन फिक्स कर दें, भाई आज तुम्हारे लिए फ्री है, हफ्ते में एक दिन तुम्हारे लिए जो मन करे वो खा सकते हो, बाकी दिन जो घर वाले बेहतर समझे, माँ बाप बेहतर समझे, वो उसको खिलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप थे हमारे साथ डॉक्टर शारिक परवेज साहब, जिन्होंने बताया है कि बच्चे को अगर फास्ट फूड खाना है तो हफ्ते में एक दिन का टाइम फिक्स कर दे। मैं डॉक्टर शाहिद अली, कैप्चर टाइम न्यूज़, हरदोई।